So, dear student, a very good morning to all of you. So, let us continue our discussion on calculation of closed system work or non-flow work for various processes. So, yesterday we had calculated the closed system work for constant volume process or isochoric process or isomeric process, as well as for constant pressure process or isobaric process or isobaric process. So let us study today about constant temperature process, or it is also called as isothermal process. So what is isothermal? When the temperature during the process remains constant. So under what condition a process will become isothermal process? So if a system execute a process of a finite gradient से कुछ ना कुछ चेंजेज होता है, जो चेंजेज है स्टेट में फिनाइट है. अगर सिस्टम द्वारा उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में जो टाइम लगेगा, अगर वो इन्फिनाइटली लार्ज है, तो वही प्रोसेस आइसोथर्मल हो जाता है. ध्यान दीजिएगा, अगर टाइम जो लिया जा रहा है किसी सिस्टम के द्वारा किसी प्रोसेस को होने के लिए, अगर वो टाइम इन्फिनाइटली लार्ज है, तो वो प्रोसेस आइसोथर्मल हो जाता है. तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा. हम यहाँ पे नोट डाउन करवा दे रहे हैं. इफ द टाइम टेकन, प्लीज नोट इट डाउन इन पैरेलल. हम जैसे जैसे लिख रहे हैं आप नोट डाउन करते जाइए डिफिनीशन को, ये इंपॉर्टेंट है. कब हम बोले इस आइसोथर्मल प्रोसेस हो सकता है? तो इफ द टाइम टेकन बाय अ सिस्टम टू एग्जीक्यूट अ प्रोसेस, एग्जीक्यूट मतलब प्रोसेस को होने में, एग्जीक्यूट अ प्रोसेस थ्रू अ फिनाइट ग्रेडियंट, मतलब फिनाइट चेंज इन स्टेट होगा. फिनाइट ग्रेडियंट इज infinitely large. The process, then the process becomes isothermal. So अगर कोई एक सिस्टम है जो एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? वो चेंज ऑफ स्टेट जो हो रहा है वो बहुत ही स्लोली हो रहा है. बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है मतलब बहुत स्लो हो रहा है.
इन्फाइनिटेसिमल स्लो हो रहा है, वो प्रोसेस आइसोथर्मल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आइसोथर्मल इज वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी स्लो प्रोसेस। तो अब अगर हम आइडल गैस इक्वेशन लिखते हैं, पीवी इज इक्वल टू एम आर टी, तो बताइए m is constant, r is constant. If temperature is again constant, then it will become PV is equal to constant. PV is equal to constant. So अगर हम प्रेशर वॉल्यूम कोऑर्डिनेट्स पे शो करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस को, ये क्या हो गया है, दिस इज द शेप ऑफ इक्वेशन फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो बताइए अगर ये एक्स वाई पे आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एग्जीक्यूट करेंगे जहां की एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट है, तो उसका इस तरीके का शेप होता है, देयरफॉर जो आप पीवी कर्व पे आइसोथर्मल प्रोसेस होगा वो इस तरीके का कर्व होगा। सपोज 1 से 2 एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोसेस, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस हो जाएगा P1 और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, वॉल्यूम V1, ये एग्जीक्यूट करेगा वॉल्यूम V2 और ये करेगा V2। सो ये शेप क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो हमने ये पता लगा लिया कि पीवी डायग्राम पे जो कर्व होगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि अगर पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है तो इस प्रोसेस पे, प्रोसेस 1 से 2 तक में अगर हम कुछ भी लिखेंगे, 1 से 2 तक में हम हर एक जगह क्या होगा, ये वैलिड होगा पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, चाहे 1 पे लीजिए चाहे इंटरमीडिएट पॉइंट पे लीजिए, हर एक जगह क्या है, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, P1 V1, मतलब पीवी एट स्टेट 1 will be equal to PV at state 2 and that will be equal to a constant, that will be the constant। और वो कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, MRT है। Therefore अगर हम इस पीवी डायग्राम में वर्क निकालना चाहते हैं, वर्क डन अगर निकालना चाहते हैं, तो हम जानते हैं कितना होता है, PdV वर्क, PdV वर्क कहां से कहां तक, स्टेट 1 से 2। इसको हम लोग कितना लिखेंगे, प्रेशर और वॉल्यूम इसमें दोनों वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं प्रेशर इनटू वॉल्यूम, यहां से प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो देयरफॉर प्रेशर विल बिकम कांस्टेंट अपॉन वॉल्यूम इनटू dV। सो ये जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट कहां से कहां तक, 1 पे कितना वॉल्यूम है, 1 पे जो वॉल्यूम है V1, 1 पे है V1 और इस पे है V2। देयरफॉर ये कितना हो जाएगा, कांस्टेंट V1 से V2 के बीच में क्या हो जाएगा, dV अपॉन V। जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो कितना आ जाएगा, कांस्टेंट ln V, जिसका कि लिमिट कहां से कहां तक होगा, V1 से V2। जब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट को अगर हम लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ln V2 माइनस
V1 ln V1 V1 ये हमारा क्या हो गया, वर्क डन, या हम कह सकते हैं कांस्टेंट ln V2 अपॉन V1 V2 अपॉन V1। अब बताइए V कांस्टेंट की जगह क्या है, कांस्टेंट की जगह क्या है, कांस्टेंट की जगह क्या है, तो कांस्टेंट की जगह क्या हो सकता है, P1 V1 P2 V2 या MRT, आप कुछ भी लिख सकते हैं, P1 V1 ln V2 अपॉन V1 या फिर MRT ln V2 अपॉन V1। सो प्लीज नोट इट डाउन, अगर आपको लिखना है यहाँ पे तो इसको आप नोट कर सकते हैं, प्लीज नोट इट डाउन। मैं 2 मिनट के लिए यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ, और अगर किन्हीं को भी कुछ डाउट हो तो प्लीज रेज योर कंसर्न, आप हमें बताइए कि क्या आपको डाउट है, अगर कुछ डाउट है तो। सो अगर डाउट है तो प्लीज बोला जाए, प्लीज नोट इट डाउन। सर हाँ बोलो। सर फाइनाइट ग्रेडियंट का मीनिंग क्या है सर, ये समझ में थोड़ा सा नहीं है। फिनाइट ग्रेडियंट क्या हुआ ना, ये जो चेंज इन स्टेट है, ये जो चेंज इन स्टेट है वो यस कुछ ना कुछ स्टेट चेंज होना चाहिए। मान लीजिए कि इन्फिनिटेसिमल स्टेट, मतलब वन है यस और एक स्टेट यहीं पे हुआ, यहीं पे चेंज हुआ, जैसे ये, जैसे हम अगर प्रोसेस बोलते हैं, हम इनलार्ज करके बोल रहे हैं, जैसे ये स्टेट हुआ, यहाँ पे एक प्रोसेस हुआ, दूसरा एक यहीं पे प्रोसेस हो गया, यहीं पे दूसरा प्रोसेस भी, तो ये भी एक प्रोसेस हुआ जो कि चेंज इन स्टेट बहुत ही इन्फिनिटेसिमल स्मॉल है, वो लेकिन सर उसको आप नहीं। ग्रेडियंट ग्रेडियंट का मीनिंग तो लेंथ से रहता है सर, तो लेंथ का यहाँ पे लेंथ का नहीं है, ग्रेडियंट एक्चुअली क्या होता है ना, एक पोटेंशियल की तरफ होता है। अगर हमारा यहाँ पे अगर जो भी ये प्रोसेस हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक चेंज इन पोटेंशियल के हिसाब से होगा। पोटेंशियल इन द सेंस कि प्रेशर चेंज हो सकता है अगर प्रेशर डिफरेंस हुआ तो, या टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, तो आपका क्या हो रहा है ना, ओवर द टाइम पीरियड, अगर मान लीजिए दो जिसमें से अगर हम एक्स और वाई में अगर हम निकालना चाहते हैं, सॉरी वाई और एक्स में अगर हम ग्रेडियंट निकालना चाहते हैं, तो ये ग्रेडियंट हो जाएगा सिंपली चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स, ये हो गया ग्रेडियंट। अब बोथ लेंथ के हिसाब से भी हो सकता है, टाइम के भी हिसाब से हो सकता है। तो ग्रेडियंट एक्चुअली क्या हो रहा है, एक क्वांटिटी को चेंज करने से दूसरा क्वांटिटी किस तरीके का चेंज हो रहा है, तो उस इस सेंस में यहाँ पे ग्रेडियंट वर्ड को एग्जीक्यूट किया गया है। ठीक है, यस जैसे अगर प्रेशर वॉल्यूम हो रहा है तो हम क्या करेंगे, अगर आइसोथर्मल है तो इस केसेस में क्या हो रहा है, अगर हम प्रेशर चेंज करेंगे, अगर थोड़ा सा भी प्रेशर चेंज करेंगे तो कितना वॉल्यूम में चेंजेज हो रहा है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम में चेंजेज होगा, कुछ ना कुछ आपका एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, कुछ ना कुछ सारा प्रॉपर्टीज में चेंजेज होगा, डेंसिटी में चेंजेज हो जाएगा। तो वो हमारा क्या कहना है यहाँ पे सेंस है कि एक बार जो चेंज किए हैं एक क्वांटिटी में, तो दूसरे क्वांटिटी में कुछ ना कुछ चेंजेज होना चाहिए। अब मान लीजिए फिनाइट की जगह जो छोटा सा रहा, थोड़ा सा चेंजेज हो रहा है, थोड़ा सा ही प्रेशर चेंज हो रहा है, थोड़ा सा प्रेशर चेंज हो रहा है, तो डीवी जो होगा उस इतना छोटा चेंज हो जाएगा कि हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो तो सर उस इस सेंस कर्व में के यहाँ पे, हिसाब से, तो सर ये जो ये सर कर्व है अपना, इस कर्व के हिसाब से सर हाँ इसको ये फाइनाइट ग्रेडियंट की जगह पे ये भी लिख सकते हैं, फाइनाइट वॉल्यूम ग्रेडियंट। आइसोथर्मल प्रोसेस एक्चुअली क्या है ना, हम तो प्रेशर और वॉल्यूम के रूप में किए हैं ना, हम हाँ इसको तो इसलिए प्रेशर और इस कर्व के एंथैल्पी, पर्टिकुलर हाँ इस इस कर्व के लिए कर्व, कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, लेकिन ये तो हमने एक रिप्रेजेंटेशन दिया। देखो यस प्रॉपर्टी जो हो सकता है गो कोऑर्डिनेट सिस्टम में, आप बहुत सारा हो सकता है, प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर इंथैल्पी, वॉल्यूम इंथैल्पी, प्रेशर एंट्रोपी, हो सकता है ना, वॉल्यूम एंट्रोपी। हाँ तो आपका क्या है ना, कई एक प्रॉपर्टी का हो जाएगा, तो ये जो डिफिनीशन होगा वो एक पर्टिकुलर आप उस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में नहीं देते हैं, ये जनरल होता है। ये क्या हो रहा है, ये जनरल डिफिनीशन लिखते हैं। हाँ आप समझने के लिए ये बिल्कुल बोल सकते हो, और लेकिन ये जो डिफिनीशन होता है वो इन जनरल हो जाता है कि सभी के लिए वैलिड हो। ऐसा ना हो कि उस समय वॉल्यूम रखें तभी डिफाइन होगा, और अगर हम वॉल्यूम नहीं रखें तो ये डिफिनीशन इनवैलिड हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। सो
अगर हो गया है तो हम आगे बढ़ते हैं, या फिर हम इसमें समरी कर रहे हैं। तो बताइए समरी के अगर हम सेंस में बोला जाए तो वर्क डन जो हमने इसके कर्म में आइसोथर्मल का लिखा है वो क्या हो रहा है, देखिए ये ध्यान रखिएगा। P1 V1 हम लिख सकते हैं, ln V2 अपॉन V1 लिख सकते हैं, एग्री? या फिर हम लिख सकते हैं P2 V2 ln V2 अपॉन V1, या हम देखो इसको क्या लिख सकते हैं, P1 V1 ln, बताओ V2 अपॉन V1 को हम क्या लिख सकते हैं, P1 अपॉन P2। क्यों? आइसोथर्मल में क्या होता है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, therefore V2 अपॉन V1 will be equal to P1 अपॉन P2, therefore इसको हम लिख सकते हैं P2 V2 ln P1 अपॉन P2, P1 अपॉन P2, या फिर हम इसको लिख सकते हैं MRT ln V2 अपॉन V1, या MRT ln P1 अपॉन P2। आप क्वेश्चन में अपने सुविधा अनुसार इतना सारा फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, तो प्लीज नोट इट डाउन। इतना आपको जैसे जो सुविधा हो क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान वो फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो अब हम आगे बढ़े, चलिए ठीक है आगे बढ़े, प्लीज टेक इट डाउन। ओके, सो अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक्सपेंशन प्रोसेस पर देख रहे हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और हम देखेंगे आइसोथर्मल आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब बताइए एक्सपेंशन और कंप्रेशन किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। देयरफॉर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम सिलेक्ट करेंगे, कोऑर्डिनेट्स सिलेक्ट करेंगे, वो वॉल्यूम होना चाहिए, वॉल्यूम एक्सिस। तो वॉल्यूम एक्सिस हमने लिखा, सबसे आसान आपको समझने में अभी पीवी, तो पी हम ले लेते हैं। अगर हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन में अगर हम वर्क डन हम निकालने की कोशिश में कर रहे हैं तो हम प्रेशर वॉल्यूम ले लिए हैं, तो ये जो हो रहा है आइसोथर्मल एक्सपेंशन रिप्रेजेंट करेगा, एग्री और नॉट? इसको सारे लोग पहचान सकते हैं, ये आइसोथर्मल पीवी कर्व पे आइसोथर्मल इस तरह का होगा, इस तरीके का होगा। अब चूंकि ये एक्सपेंशन है तो इस तरह होगा, कंप्रेशन होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी 1 से अगर हम 1 और 2 लिखते हैं तो इसका डायरेक्शन ऐसे ही रहेगा। तो ये हम ले रहे हैं 1 से 2 तक, ये डायरेक्शन है। तो बताइए ये क्या है, प्रेशर हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम, ये भी हो जाएगा वॉल्यूम, ये भी हो जाएगा प्रेशर, ये हो जाएगा प्रेशर, ये प्रेशर P2 और ये वॉल्यूम V1 और ये V2। देखिए एक्सपेंशन में क्या हो रहा है, V2 इज ग्रेटर देन V1, या हम फाइनल जो प्रेस वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम से कम ज्यादा है तो एक्सपेंशन हो गया, जब फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से कम है तो कंप्रेशन होगा। उस केसेस में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए V2 is greater than V1, therefore V2 upon V1 will be greater than 1, therefore ln V2 upon V1 is greater than 0, मतलब पॉजिटिव। हम जानते हैं वर्क डन कितना होता है, MRT ln V2 upon V1। देखिए ये तो कांस्टेंट है और ये पॉजिटिव, यानी वर्क डन क्या हो गया इस केसेस में, वर्क डन हो गया पॉजिटिव। वर्क डन पॉजिटिव जैसे ही हुआ बताइए क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी पॉजिटिव वर्क किसके समय में, एक्सपेंशन के केस में वर्क डन पॉजिटिव होगा। सिमिलरली इस केस में क्या हो जाएगा, V2 अगर हम इसको लिखते हैं V2 ही, तो इसको 1 से यहाँ पे निकालते हैं, इसको 1 रखते हैं और इसको 2 रखते हैं, तो V2 अपॉन V1 इज लेस देन 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि V2 इज लेस देन V1, तो ln V2 अपॉन V1 इज लेस देन
0, मतलब क्या हो गया, नेगेटिव। देयरफॉर वर्क डन विल बी नेगेटिव। किसके केसेस में, आइसोथर्मल एक्सपेंशन केसेस में। ये सब आपको बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल में जाएंगे उस समय ये सब काम आएगा। जब स्पेशली अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में जब जाएंगे, पावर प्लांट या जब आप साइकिल का एनालिसिस करेंगे, तो ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि एक्सपेंशन वर्क इज इन जनरल, हम ड्रॉ कर सकते हैं पॉजिटिव, एंड कंप्रेशन वर्क इज नेगेटिव। हम इसको कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, इतना हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। एक्सपेंशन वर्क इज पॉजिटिव एंड कंप्रेशन वर्क इज नेगेटिव। सो प्लीज टेक इट डाउन, प्लीज नोट इट। तो इस तरीके से हमने कांस्टेंट वॉल्यूम का दूसरा नाम क्या था, आइसोकोरिक और आइसोमेरिक प्रोसेस पढ़ लिया। सिमिलरली उसके बाद कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के बारे में पढ़ा, आइसोबारिक या आइसोपिस्टिक। उसके बाद कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में हम जाने। हो गया, हम इसे अब नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। अब आ जाते हैं, अगला है आइडियाबेटिक वर्क। आइडियाबेटिक वर्क, आइडियाबेटिक वर्क या आइडियाबेटिक प्रोसेस हम बोल देते हैं। आइडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान हम वर्क निकालने जा रहे हैं। आइडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान हम वर्क निकालने जा रहे हैं। आइडियाबेटिक प्रोसेस का क्या डिफिनेशन है, जैसा कि आप सब जानते हो कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में कोई हीट ट्रांसफर नहीं होता है, कोई हीट ट्रांसफर नहीं होता है, उसको ही हम लोग एडियाबेटिक बोलते हैं। जैसे सपोज ये सिस्टम हो गया, ये हमारा सिस्टम हो गया, ये हमारा सिस्टम हो गया, और ये हम सराउंडिंग हो गया, तो सराउंडिंग हो गया, तो सिस्टम से सराउंडिंग में भी कोई हिट नहीं होगा, मतलब Q इक्वल टू 0, और सराउंडिंग से सिस्टम में भी Q इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो Q इक्वल टू 0, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एडियाबेटिक सिस्टम। और इसका एडियाबेटिक सिस्टम का प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये वैलिड होता है। PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये वैलिड होता है। वेयर गामा को हम लोग क्या बोलेंगे, एडियाबेटिक इंडेक्स, एडियाबेटिक इंडेक्स, एडियाबेटिक इंडेक्स, एडियाबेटिक इंडेक्स, एडियाबेटिक इंडेक्स, और ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। से जैसे आपको याद रखना है कि एयर का एडियाबेटिक इंडेक्स हमेशा 1.4 होता है, 1.4 होता है। सो हम जान गए कि ये जो फॉर आइडल गैस क्या होगा रिलेशनशिप, फॉर आइडल गैस पीवी इक्वल टू पीवी गामा टू द पावर कांस्टेंट। अब हम जानना चाहते हैं कि व्हाट विल बी द वर्क डन। तो अब हम जैसे ही वर्क डन निकालने की कोशिश करते हैं, तो हम जानते हैं कितना होता है, पीडीवी 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 पीडीवी। तो उस केसेस में पीडीवी होता है, तो उस केसेस में हम क्या करेंगे, हमारे पास देखिए प्रेशर को वॉल्यूम, दोनों वेरिएबल है, तो प्रेशर को वॉल्यूम के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कांस्टेंट हो गया, पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, देयरफॉर पी विल बिकम हाउ मच, कांस्टेंट अपॉन वी टू द पावर गामा, या हम कह सकते हैं कांस्टेंट इंटू वी टू द पावर माइनस गामा, वी टू द पावर माइनस गामा। देयरफॉर जैसे ही ये आ गया रिलेशन पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, तो हम और भी लिख सकते हैं क्या क्या, P1 V1 टू द पावर गामा इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा।
इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देयरफॉर अगर हम P1 निकालना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, कांस्टेंट अपॉन V1 टू द पावर गामा, या हम लिख सकते हैं कितना, कांस्टेंट V1 टू द पावर माइनस गामा। सिमिलरली अगर हम P2 लिखने जा रहे हैं तो P2 कितना लिख देंगे, सिंपली कांस्टेंट V टू द पावर माइनस गामा। तो ये सब चीजें हम आराम से खुद की सुविधा अनुसार लिख सकते हैं जैसे जैसे हमें जरूरत होगा। सो हम अब वर्क डन के बारे में निकालने जा रहे हैं। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, हम P dV होता है, कहां से कहां तक, 1 से लेके 2 तक। तो हम क्या करेंगे, P को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कितना से, कांस्टेंट इंटू V टू द पावर माइनस गामा dV, और ये इंटीग्रेशन कहां तक हो जाएगा, 1 स्टेप पे सपोज वॉल्यूम V1 है और ये V2 है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है वॉल्यूम के टर्म में, देयरफॉर लिमिट भी वॉल्यूम के टर्म में लिखेंगे। तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, V1 V2 ये बच जाएगा, V टू द पावर माइनस गामा dV, V टू द पावर माइनस गामा dV। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे कांस्टेंट इनटू V टू द पावर माइनस गामा का इंटीग्रेशन V टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। इसका लिमिट कहां से कहां तक, V1 से V2 तक। जब हम इसका लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, कांस्टेंट यानी V2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस V, क्या हो जाएगा, V1, एक मिनट यहाँ V छूट गया ना, नहीं नहीं ये तो सही है, हाँ, V1 माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, माइनस गामा प्लस 1, इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, इतना ही आएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए हम क्या करते हैं, 1 अपॉन, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस गामा प्लस 1, इसको बाहर ले आते हैं और कांस्टेंट को अंदर घुमा देते हैं, कांस्टेंट इंटू V2 टू द पावर माइनस गामा इंटू V2 लिख देते हैं, लिख सकते हैं इसको, V2 टू द पावर माइनस गामा है, ये इंटू हम इंडेक्स चेंज कर दिए, माइनस कांस्टेंट इंटू इसको क्या कर सकते हैं, V1 टू द पावर माइनस गामा इंटू V1 लिख सकते हैं। अब बताइए ये जो क्वांटिटी है कांस्टेंट इंटू V टू द पावर माइनस गामा, देखिए क्या है, कांस्टेंट इंटू V टू द पावर माइनस गामा, ये P2 के बराबर है और ये क्वांटिटी कितना है, P1 के बराबर। देयरफॉर हम कितना लिख सकते हैं, 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1 इंटू P2 V2 माइनस P1 V1 माइनस P1 V1। अब हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा 1 माइनस गामा, 1 माइनस गामा, ये बच जाएगा या नहीं, दिस इज नथिंग बट, दिस इज नथिंग बट वर्क डन। तो ये क्या मिल गया मुझे, एडियाबेटिक वर्क डन। ये क्या है, ये है क्लोज्ड सिस्टम एडियाबेटिक वर्क, एडियाबेटिक वेटिक वर्क, एडियाबेटिक वर्क। ये आपको ध्यान में रखना है, कौन सा है, इनिशियल लेंगे, P1 V1 ध्यान रखें हमने कहां से लिया है, 1 से 2 प्रोसेस लिया है, तो देखिए 1 माइनस 2 हो रहा है, नीचे क्या आ जा रहा है, 1 माइनस गामा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर गामा माइनस 1 लेंगे तो ऊपर में क्या होगा, V2 माइनस V, सॉरी गामा माइनस 1, माई मिस्टेक, माइनस नहीं कॉमन लिए ना, सॉरी सॉरी, यस यस थैंक यू, आपने रेज किया इसको, क्या हो जाएगा ये, गामा माइनस 1, नीचे हमने माइनस लेना भूल गया है, गामा माइनस 1 ये होगा, गामा माइनस 1 मतलब इनिशियल 1 से 2 गया तो गामा माइनस 1, अगर 2 से 1 जाएगा तो 1 माइनस गामा। ये हमारा आइडियाबेटिक वर्क हो गया। सो प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस पे, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस पे। सर ये हो गया आइडियल और आपका? नॉन आइडियल दोनों के लिए वैलिड है सर?
किसके लिए? आइडियल और नॉन आइडियल दोनों के लिए वैलिड। आइडियल मतलब आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस दोनों के लिए वैलिड है या फिर सिर्फ किसी एक के लिए? नहीं, देखो पीवी जो हम रिलेशन ले रहे हैं वो सिर्फ हम आइडियल गैस के लिए सारा, ये रिलेशन हम किसके लिए ले रहे हैं? आइडियल गैस के लिए हम लेते हैं सारा जो रिलेशनशिप हम अभी तक मान रहे हैं। एक्चुअल गैसेस को भी हम लोग आइडियल गैसेस ही मानेंगे, हम लोग रियल गैसेस के बारे में नहीं पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो जो कुछ भी है सारा आइडियल गैसेस। अब प्रोसेस क्या होगा? हमेशा आइडियल प्रोसेस। क्यों? क्योंकि हम W इक्वल टू PdV इज ओनली वैलिड फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए। पॉलीट्रोपिक, देखो ये रिलेशनशिप है पीवी इक्वल टू गामा में। अब आते हैं नेक्स्ट, हम इसको नेक्स्ट शिफ्ट हो रहे हैं पॉलीट्रोपिक पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। तो अगर हम प्रोसेस लेते हैं, एक ऐसा प्रोसेस जो पीवी गामा इक्वल पीवी एन कर देते हैं, गामा नहीं, इसमें के या गामा नहीं, पीवी हम एन ले लेते हैं या के ले लेते हैं, अलग अलग लिटरेचर में अलग अलग लिया जाता है। पीवी एन या पीवी के इक्वल टू कांस्टेंट, अगर ये वैलिड है तो हम उसे पॉलीट्रोपिक प्रोसेस बोलेंगे, उसे हम लोग पॉलीट्रोपिक प्रोसेस बोलेंगे। जनरली ये जो पॉलीट्रोपिक इंडेक्स एन होता है वो 1 से बड़ा रखते हैं, और वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो स्टडी होता है थर्मोडायनेमिक स्टडी में जनरली एन लेस देन गामा रखते हैं। मतलब हम जो रेंज रख रहे हैं एन का, वो कहां से कहां तक? 1 से लेके गामा तक, जिसमें 1 और गामा इंक्लूड नहीं है। जनरली हम लोग ये रखते हैं, बट ये नेसेसरी नहीं है, एन गामा से भी बाहर जा सकता है। बट हमारा जो स्टडी फोकस्ड होगा, जनरली मोस्ट ऑफ द स्टडी इतना ही के अंतर्गत वैलिड हो जाता है, जरूरत पड़ता है। दैट्स व्हाई वी लिमिट आवरसेल्फ ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अंडर ग्रेजुएट कोर्स, कितना? n इक्वल टू 1 से गामा के बीच में। सो व्हाट इज द पॉलीट्रोपिक प्रोसेस? पॉलीट्रोपिक प्रोसेस वैसा प्रोसेस है जिसमें दोनों हीट ट्रांसफर भी होगा और वर्क ट्रांसफर दोनों होता है। ये क्या हो गया? आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि इन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, इन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या होगा? देयर इज बोथ हीट एंड mass work transfer, heat and work transfer takes place. There is both heat, there is both heat and work transfer take place नहीं आएगा क्या? चलो यहीं तक रख लो। इन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस देयर इज बोथ हीट एंड वर्क ट्रांसफर, दोनों होता है। जबकि अगर हम एडियाबेटिक की बात करें तो वहां पे सिर्फ वर्क ट्रांसफर होता है और हीट ट्रांसफर नहीं होता है। इन द सिमिलर फैशन जैसे हमने डिस्कस किया था वर्क डन, हम निकाले थे किसका? एडियाबेटिक का, उसी तरीके से पॉलीट्रोपिक के केसेस में सेम आएगा, सिर्फ गामा की जगह क्या चेंज हो जाएगा? एन। तो बताइए क्या होगा अगर हम प्रोसेस 1 से 2 हो रहा है, तो अगर हम P2 V2 माइनस P1 V1 लिखेंगे, या हम लिखते हैं कितना? P1 V1 माइनस P2 V2, बताइए दोनों में क्या चेंजेज आएगा? आप खुद से माइंड में रख करके, बोलना नहीं है। जब P2 V2 P1 V1 होगा तो कितना होगा? 1 माइनस n, और जब P1 V1 P2 माइनस रखेंगे तो n माइनस 1। प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज, अगर कंफ्यूज हो जाओगे तो सारा दिक्कत हो जाएगा, सारा प्रॉब्लम आपका गलत हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। वर्क डन आप किस तरीके से लेते हैं, तो अब 1 से लेके चलो 1 से लेके 2 तक, इनिशियल माइनस फाइनल, देन n माइनस 1 सीधे हम लोग कर देंगे। सो दिस इज द पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, दिस इज द पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, दिस इज द पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। तो यहाँ हम स्टॉप करेंगे, प्लीज रिकनेक्ट अगेन। इसको अगर 1 मिनट के अंदर अगर लेना चाहते हैं तो प्लीज नोट इट डाउन।
नहीं तो फिर आप दोबारा प्लीज रिकनेक्ट